हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्स BLIE 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज वेब 2.0? डिस्कस वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें करनी है। सबसे पहले वेब 2.0 का मतलब और फीचर्स समझने हैं। फिर बताना है कि लाइब्रेरीज वेब 2.0 टूल्स को यूज करके कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, जैसे ब्लॉग्स, विकीज, RSS फीड्स और सोशल मीडिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। वेब 2.0 वर्ल्ड वाइड वेब का सेकेंड जनरेशन है जिसमें यूजर सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते बल्कि उसे शेयर और क्रिएट भी करते हैं। वेब 1.0 स्टैटिक और वन वे था, जबकि वेब 2.0 इंटरैक्टिव और डायनामिक है। लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में वेब 2.0 ने सर्विसेज को यूजर सेंटर्ड और पार्टिसिपेटरी बनाया। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया लाइब्रेरी 2.0, जिसमें लाइब्रेरीज अपने रीडर्स को एंगेज करने के लिए वेब 2.0 टूल्स यूज करती है। इस आंसर में हम वेब 2.0 के फीचर्स और लाइब्रेरीज के वेब बेस्ड सर्विसेज के एग्जाम्पल समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ वेब 2.0 डेफिनेशन। वेब 2.0 एक ऐसी वेब है जिसमें यूजर्स कंटेंट को बनाते, शेयर करते और इंटरैक्ट करते हैं। फीचर्स। इंटरैक्टिव और डायनामिक वेब पेजेस, सोशल नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन, टैगिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, RSS फीड्स फॉर अपडेट्स, ब्लॉग्स, विकीज, पॉडकास्ट्स, बुकमार्किंग। एग्जाम्पल, वेब 1.0 साइट सिर्फ रीड ओनली द, लेकिन यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म यूजर्स को कंटेंट क्रिएट और शेयर करने देता है। 2. कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी 2.0। लाइब्रेरी 2.0 का मतलब है वेब 2.0 टूल्स का लाइब्रेरी में इस्तेमाल। यह सर्विसेज को ज्यादा पार्टिसिपेटरी और यूजर सेंटर्ड बनाता है। लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स प्रोवाइड नहीं करती बल्कि ऑनलाइन डिस्कशंस, सोशल मीडिया और ब्लॉग्स के जरिए यूजर्स को एंगेज करती है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी का ब्लॉग जिसमें न्यू अराइवल्स या टॉप बुक्स अपडेट होते हैं और यूजर्स अपना फीडबैक देते हैं। 3. वेब 2.0 बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज। ब्लॉग्स और विकीज। लाइब्रेरीज ब्लॉग्स का यूज न्यूज और बुक रिव्यूज शेयर करने के लिए करती है। विकीज कोलैबोरेटिव नॉलेज के लिए होते हैं। सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लाइब्रेरीज इवेंट्स और अपडेट्स प्रमोट करती है। RSS फीड्स। यूजर्स को न्यू बुक्स और जर्नल्स के अपडेट्स मिलते हैं। पॉडकास्टिंग और वीडियो शेयरिंग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स और ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। सोशल बुकमार्किंग। टूल्स जैसे लाइब्रेरीथिंग हेल्प करते हैं बुक कलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में। 4. बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ वेब 2.0 इन लाइब्रेरीज। बेनिफिट्स। यूजर और लाइब्रेरी के बीच कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। यूजर पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशन होता है। लाइब्रेरी की विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। चैलेंजेस। सब यूजर्स के पास डिजिटल एक्सेस नहीं होता। लाइब्रेरियंस को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है। प्राइवेसी और कॉपीराइट कंसर्न्स रहते हैं। कंक्लूजन। वेब 2.0 ने लाइब्रेरीज को मॉडर्न और इंटरैक्टिव बना दिया है। ब्लॉग्स, विकीज, RSS फीड्स और सोशल नेटवर्किंग के जरिए लाइब्रेरीज अपने यूजर्स तक ज्यादा इफेक्टिवली पहुंच रही है। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन वेब 2.0 के टूल्स का यूज लाइब्रेरीज को डिजिटल एज में और पावरफुल बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज मेंट बाय वेब मार्केटिंग प्लान? डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले वेब मार्केटिंग प्लान का मतलब समझाना है। उसके बाद हमें बताना है कि लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में इसका उस कैसे होता है। आंसर में इसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस और डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, टारगेट ऑडियंस, टूल्स और इवैल्यूएशन डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। आंसर।
इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में लाइब्रेरी सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर भी है। यहाँ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को रिसोर्सेज, डिजिटल रिपोजिटरीज और ऑनलाइन सर्विसेज मिलती है। इनको प्रमोट करने और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक पहुँचाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वेब मार्केटिंग प्लान बहुत ज़रूरी है। ये प्लान लाइब्रेरी को अपने सर्विसेज को प्रमोट करने, यूजर्स को एंगेज करने और अपना एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ वेब मार्केटिंग प्लान। वेब मार्केटिंग प्लान एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स, सर्च इंजन्स का उस करके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रमोट किए जाते हैं। लाइब्रेरी के लिए इसका मतलब है कि वो अपने जर्नल्स, OPAC, डिजिटल कलेक्शंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या वेबिनार्स को ऑनलाइन प्रमोट करे। इंपॉर्टेंस। लाइब्रेरी की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। यूजर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है आउटरीच के लिए। लाइब्रेरी की इमेज एक मॉडर्न और डायनामिक इंस्टीट्यूशन के रूप में स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल, NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन कैंपेन्स के जरिए प्रमोट किया और ऑल इंडिया लेवल पर स्टूडेंट्स तक पहुंच बनाए। 2. वेब मार्केटिंग प्लान के कंपोनेंट्स लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में। A. सिचुएशन एनालिसिस। पहले लाइब्रेरी अपनी करंट सिचुएशन चेक करती है, कौन से सर्विसेज ऑनलाइन है, कौन से टूल्स यूज होते हैं और कंपटीशन कहां से मिल रहा है। सॉर्ट एनालिसिस यूज होता है। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को लगता है कि स्टूडेंट्स को उनके रिसोर्सेज के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए यूसेज कम है। B. ऑब्जेक्टिव्स सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और मेजरेबल होने चाहिए। लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं: A. जर्नल्स का यूसेज 30% बढ़ाना, डिजिटल रिपोजिटरी में 500 नए यूजर्स लाना, रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करना। C. टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना। लाइब्रेरी के यूजर्स अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं: स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स। सेगमेंटेशन से पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एकेडमिक वेबिनार्स के जरिए टारगेट करना और अंडरग्रेजुएट्स को सोशल मीडिया पोस्ट से एंगेज करना। D. स्ट्रैटेजीज और टूल्स। स्ट्रैटेजी बताता है कैसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। टूल्स इंक्लूड लाइब्रेरी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, इजी नेविगेशन और मोबाइल फ्रेंडली SEO ताकि गूगल सर्च में लाइब्रेरी पेजेस ऊपर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर अनाउंसमेंट्स। ईमेल न्यूज़लेटर्स यूजर्स को रेगुलर अपडेट देना। ब्लॉग्स, कंटेंट मार्केटिंग, स्टूडेंट्स को डेटाबेस या साइटेशन टूल्स सिखाना। एग्जाम्पल, ब्रिटिश लाइब्रेरी अपने ट्विटर हैंडल से एक्सिबिशंस और डिजिटल रिसोर्सेज प्रमोट करता है। A. बजट और रिसोर्स एलोकेशन। लाइब्रेरी का बजट लिमिटेड होता है, लेकिन प्लानिंग से प्रायोरिटी डिसाइड की जा सकती है। एग्जाम्पल, पेड एडवर्टाइजिंग के बजाय यूट्यूब ट्यूटोरियल्स या इंस्टा रील्स फ्री में यूजर्स को कनेक्ट करते हैं। F. इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन प्लान। टाइमलाइन डिसाइड करना जरूरी है, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली टास्क फिक्स करना। एग्जाम्पल, हर वीक एक रिसर्च टिप, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना या मंथली न्यू अराइवल्स लिस्ट शेयर करना। G. इवैल्यूएशन और फीडबैक। इफेक्टिवनेस मेजर करना इंपॉर्टेंट है। टूल्स, गूगल एनालिटिक्स, सर्वेज या सोशल मीडिया एंगेजमेंट स्टैट्स। इवैल्यूएशन के थ्रू स्ट्रैटेजी को इंप्रूव किया जा सकता है। 3. चैलेंजेस इन वेब मार्केटिंग फॉर लाइब्रेरीज। फाइनेंशियल और मैन पावर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। स्टाफ में टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी होती है। वेब पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड के वजह से लाइब्रेरी प्रमोशंस इग्नोर हो सकते हैं। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कल्चर में रेजिस्टेंस भी होती है, पर ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन के जरिए ये चैलेंजेस ओवरकम किए जा सकते हैं। 4. बेनिफिट्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। A. थीसिस, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज और डिजिटल लाइब्रेरीज की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स के साथ एंगेजमेंट इंप्रूव होती है। वर्कशॉप्स, ट्यूटोरियल्स, कम्युनिटी तक रीच होती है जो लाइब्रेरी फिजिकली एक्सेस नहीं कर पाती। एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लाइब्रेरीज ने ऑनलाइन प्रमोशंस करके अपनी सर्विसेज स्टूडेंट्स तक पहुंचाई। कंक्लूजन, एक वेब मार्केटिंग प्लान लाइब्रेरी के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक विजन है जिससे वो डिजिटल दुनिया में रेलेवेंट बन सकती है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, राइट ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव डिजिटल टूल्स के साथ लाइब्रेरी अपनी सर्विसेज का मैक्सिमम यूज करवा सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7।
How will you ascertain the topic of literature search from the reference query? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि जब एक यूजर रेफरेंस क्वेरी लेकर आता है तो लाइब्रेरियन कैसे उस क्वेरी से एग्जैक्ट टॉपिक समझता है। मतलब क्वेरी को क्लैरिफाई, रिफाइन और वेरीफाई करके एक प्रॉपर लिटरेचर सर्च टॉपिक कैसे बनाया जाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिटरेचर सर्च का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट पे सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन ढूंढना और एनालाइज करना। जब एक यूजर लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर आता है तो लाइब्रेरियन का पहला काम होता है कि उसके क्वेरी को सही तरह समझे। इस प्रोसेस को एसरटेनिंग द टॉपिक कहते हैं। क्योंकि कई बार क्वेरीज वेग या इनकम्प्लीट होती है, लाइब्रेरियन को कम्युनिकेशन और सब्जेक्ट नॉलेज का यूज करके उससे सही डायरेक्शन देनी होती है। मेन बॉडी। 1. रेफरेंस क्वेरी को समझना। रेफरेंस क्वेरी वो सवाल है जो यूजर लाइब्रेरियन को देता है, लेकिन यूजर अक्सर अपनी नीड क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे एक स्टूडेंट बोले, मुझे क्लाइमेट चेंज पे मटेरियल चाहिए। आप लाइब्रेरियन को समझना होगा कि यूज कॉजेज चाहिए, इफेक्ट्स चाहिए या गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्वेरीज के टाइप्स होते हैं रेडी रेफरेंस, जल्दी जवाब, लॉन्ग रेंज रेफरेंस, डिटेल्ड रिसर्च और डायरेक्शनल क्वेरीज। टाइप समझना जरूरी है। 2. रेफरेंस इंटरव्यू का रोल। रेफरेंस इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत है जिसमें लाइब्रेरियन यूजर से डिटेल में समझने की कोशिश करता है। स्टेप्स। शुरुआती कॉन्टेक्ट, यूजर की बात ध्यान से सुनना। क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चंस पूछना जैसे रीसेंट स्टडीज चाहिए या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रिफाइनमेंट, ब्रॉड टॉपिक को नैरो बनाना। वेरिफिकेशन, यूजर से कंफर्म करना कि समझ सही हुआ है। एग्जाम्पल, अगर यूजर बोले साइकोलॉजी पे बुक्स चाहिए तो रिफाइन करके लाइब्रेरियन समझा सकता है क्लिनिकल साइकोलॉजी और एडोलेसेंट एंजाइटी के ट्रीटमेंट पे मटेरियल। 3. टेक्निक्स टॉपिक समझने के लिए। पैराफ्रेजिंग, यूजर की बात को अपने शब्दों में दोबारा कहना। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना, क्वेरी से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टर्म्स निकलना। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, सब्जेक्ट हेडिंग्स जैसे LCSH या DDC से रिलेट करना। पर्पस समझना, यह रिसर्च के लिए है, असाइनमेंट के लिए या जनरल नॉलेज के लिए। कंटेक्सचुअल क्यूज, यूजर का बैकग्राउंड और स्टडी लेवल ध्यान में रखना। एग्जाम्पल, अगर एक मेडिकल स्टूडेंट बोले वैक्सीनेशन तो उससे स्कॉलरली आर्टिकल्स चाहिए होंगे, पर एक पेरेंट को सिर्फ जनरल हेल्थ इन्फो ही चाहिए होगी। 4. चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। चैलेंजेस, क्वेरीज वेग होती है, लैंग्वेज बैरियर होता है, टाइम कम होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, पेशेंस रखकर ट्रस्ट बिल्ड करना, सब्जेक्ट नॉलेज का यूज करके डायरेक्शन सजेस्ट करना, सैंपल सर्च रिजल्ट्स दिखाकर कंफर्म करना। केस स्टडी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में लाइब्रेरियंस मेश डेसे टेसोरस का यूज करते हैं ताकि वेग क्वेरीज को रिफाइन करके प्रॉपर सर्च टॉपिक बनाया जा सके। कंक्लूजन, रेफरेंस क्वेरी से लिटरेचर सर्च का एग्जैक्ट टॉपिक समझना लाइब्रेरियन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह प्रोसेस रेफरेंस इंटरव्यू, कीवर्ड एनालिसिस और कॉन्टेक्स्ट समझने पर डिपेंड करता है। अगर लाइब्रेरियन सही तरह से क्वेरी को रिफाइन करे तो यूजर को एग्जैक्ट और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8. व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देनी है और समझना है कि इसका उस क्यों होता है। उसके बाद हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट एक छोटा और कंसाइज समरी होता है जो किसी डॉक्यूमेंट जैसे रिसर्च पेपर, रिपोर्ट, थीसिस या बुक का मेन आइडिया समझाता है। ये रीडर्स को बिना पूरा टेक्स्ट पढ़े रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और रिजल्ट्स का ओवरव्यू देता है। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में एब्स्ट्रैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडेक्सिंग और रिट्रीवल को इजी बनाता है। इस आंसर में हम एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और उसके अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट एक ब्रीफ लेकिन कॉम्प्रहेंसिव समरी होती है। ये एक सरेगेट डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है जो की पॉइंट्स बताता है। एब्स्ट्रैक्ट्स को डेटाबेसेस और बिब्लियोग्राफीज में यूज किया जाता है। ये रिसर्चर्स का टाइम सेव करता है और उन्हें डिसाइड करने में मदद करता है कि पूरा टेक्स्ट पढ़ना है या नहीं। एग्जाम्पल, पबमेड में मेडिकल रिसर्च आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट्स डॉक्टर्स और स्कॉलर्स को रेलेवेंट रिसर्च दिखाते हैं। 2.
फंक्शंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। एब्स्ट्रैक्ट को कीवर्ड्स के थ्रू डेटाबेसेस में इजीली सर्च किया जा सकता है। टाइम सेविंग। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया मिल जाता है। कम्युनिकेशन। रिसर्च का ओवरव्यू क्विकली रीडर्स तक पहुंच जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल बॉडी जैसे ISO ने एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए क्लियर गाइडलाइंस बनाई है। 3 टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स। ए इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट। सिर्फ कंटेंट का एक आइडिया देता है, डिटेल्स ऑफ मेथड, रिजल्ट या कंक्लूजन नहीं होती। एग्जाम्पल, किसी बुक के एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ टॉपिक्स का जिक्र हो। बी इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स का डिटेल समरी देता है। कभी कभी ये पूरा डॉक्यूमेंट के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट्स। सी क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। समरी के साथ साथ डॉक्यूमेंट की क्रिटिकल एवैल्यूएशन भी देता है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल, बुक रिव्यूज या एनोटेटेड बिब्लियोग्राफीज के एब्स्ट्रैक्ट्स। डी स्लांटेड एब्स्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखा जाता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पॉइंट्स हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल, टेक पेपर का एब्स्ट्रैक्ट जो बिजनेस बेनिफिट्स को फोकस करे। ए स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। सेक्शंस में डिवाइडेड होता है जैसे ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स। मोस्टली मेडिकल और साइंटिफिक जर्नल्स में उस होता है। एग्जाम्पल, द लांसेट या BMJ के आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट्स। 4 एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस। साइंस और टेक्नोलॉजी डेटाबेसेस में इंफॉर्मेटिव और स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स ज्यादा यूज होते हैं। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स कॉमन है। क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स ज्यादातर लिटरेरी रिव्यूज और एवैल्यूएशन रिपोर्ट्स में मिलते हैं। लाइब्रेरीज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स या बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स जैसे जर्नल्स का यूज करते हैं ताकि रिसर्चर्स को लेटेस्ट ग्लोबल रिसर्च मिले। कंक्लूजन। समरी में, एब्स्ट्रैक्ट एक छोटा लेकिन पावरफुल टूल है जो किसी डॉक्यूमेंट का एसेंस रीडर्स को दिखाता है। इसके डिफरेंट टाइप्स इंडिकेटिव, इंफॉर्मेटिव, क्रिटिकल, स्लांटेड और स्ट्रक्चर्ड अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं। आज के डिजिटल एरा में एब्स्ट्रैक्ट्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और स्कॉलरली कम्युनिकेशन के लिए बैकबोन बन गए हैं। अगर रिसर्चर्स इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट्स लिखना सीख लेते हैं तो नॉलेज का डिसेमिनेशन और भी फास्ट और इजी हो जाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।